आज हम 10वीं कक्षा के मीन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मीन का मतलब होता है माध्य। मीन का मतलब माध्य होता है। देखिए, माध्य, माध्यिका और माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता को मिलाकर के 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। जिस 10 नंबर में से हम पहला चैप्टर माध्य को पढ़ेंगे आज, जिसका फॉर्मूला देखेंगे। पहले देखिए वर्ग चिन्ह, है ना। वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में दो, इसका फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, उच्च सीमा का मतलब होता है ज़्यादा संख्या जो होगा सो, और निम्न सीमा का मतलब होता है जो कम संख्या होगा सो, बटा में दो मतलब दोनों को जोड़ करके भाग दे देना है। उसके बाद माध्य, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा क्या होता है, एफ क्या होता है, एक्स क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो सिग्मा का मतलब होता है योग, इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा, जिसका मतलब होता है योग। एक्स से हम वर्ग चिन्ह को सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह। एफ से बारंबारता को सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह जो होता है, जैसे कि संचयी बारंबारता वर्ग अंतराल दिए हुए रहता है। वर्ग अंतराल में कोई भी एक छोटा संख्या और एक उससे बड़ा संख्या रहता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवीजन कर देते हैं, वो हमारा वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाता है। आइए हम एक क्वेश्चन लिख करके आप लोगों को बताते हैं कि माध्य ज्ञात कैसे होता है। बहुत ही आसान तरीका। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप जितने भी प्रकाशन की किताब होता है, चाहे वो RS अग्रवाल हो, NCERT हो, ब्रिलियंट का हो, या भारतीय भवन का हो, या कोई भी प्रकाशन का किताब हो, आप उस किताब से इस चैप्टर को एकदम ईजी वे में बना सकते हैं। तो देखते पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। वर्ग अंतराल दिए हुए हैं जो कि 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। ये हमारा क्वेश्चन दिए हुए है, जिसका बारंबारता दिए हुए है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। अब हम इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे वर्ग चिन्ह ज्ञात होता है। वर्ग चिन्ह, जिसका अभी फॉर्मूला मैं बताया हूँ, वर्ग चिन्ह होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह ज्ञात कैसे करते हैं। तो अभी हम वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला बताए हैं कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो देखिए ये हमारा ज़्यादा संख्या है तो उच्च सीमा इसको बोलेंगे, और ये हमारा कम संख्या है तो इसको निम्न सीमा बोलेंगे। तो 15 और 25 को एक साथ जोड़ देंगे और हम 2 से भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 में 25 को जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ने का हम तरीका बता रहे हैं, इधर का इकाई स्थान और इधर का इकाई स्थान दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 और 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 2 और 1 3, और इसका हासिल जोड़ देंगे 3 1 4। देखिए ये 4 40 हो गया। अब 40 हो गया तो हम इसको भाग लगाएंगे 2 से। तो 40 को 2 से भाग लगाने पर कितना हो जाता है? 20। तो यहाँ 40 नहीं, हम 20 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 35 में और 25 को ऐड कर देंगे, उसके बाद 2 से भाग लगाएंगे। तो 35 में 25 को जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 60, और 60 को 2 से भाग लगाने पर हमारा हो जाता है 30। तो देखिए यहाँ पर हम एक रेशियो बना लिए। देखिए 20 है और 30 आया, अगला वर्ग चिन्ह हमारा कितना आया? 30 आया। तो 30 आया है तो दोनों में 10 का अंतराल है, तो दोनों में 10 का अंतराल है तो सभी में हम 10 का अंतराल करते हुए लिख देंगे। तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये हमारा हो गया वर्ग चिन्ह। अब हम लिखते हैं एक्स एफ, है ना, एक्स गुने एफ। अब एक्स एफ किसको कहते हैं? अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि एक्स से किसको सूचित करते हैं और एफ से किसको सूचित करते हैं। तो बताइए आप लोग किसको करते हैं? एक्स से हम वर्ग चिन्ह को सूचित करते हैं। किसको? वर्ग चिन्ह को। देखिए एक्स से वर्ग चिन्ह को सूचित करते हैं और एफ से बारंबारता को सूचित करते हैं। अब दोनों को गुना करके, यहाँ देखिए एक्स मतलब वर्ग चिन्ह और एफ मतलब बारंबारता, बीच में गुना का चिन्ह दिए हुए है, मतलब बारंबारता के साथ वर्ग चिन्ह को गुना करके लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम ऐड करते हैं। देखिए 20 में 6 से गुना करते हैं तो 120 होता है। 30 में 11 से गुना कर देंगे तो 330 हो जाएगा। फिर 40 में 7 से गुना कर देंगे तो 280 हो जाएगा। 50 को 4 से गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा। 60 को 4 से गुना कर देंगे तो 240 हो जाएगा। 70 को 2 से गुना कर देंगे
140 हो जाएगा। 80 को 1 से गुना करेंगे तो 80 होगा। अभी हम इसको गुना किए हैं, अब इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो देखिए सबको जोड़ देंगे एक साथ, सबको जोड़ दिए। उसके बाद जोड़ने के बाद हमको आया 1390। ये सिग्मा एक्सेप, देखिए सिग्मा एफ एक्स, देखिए सिग्मा का मतलब हम रूल में बताए हैं कि योग होता है, और एफ एक्स मतलब एफ और एक्स जो है उसको गुना करके यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए बारंबारता को जोड़ने पर हमको 35 आया है। हम माध्य ज्ञात करना है हमको, तो माध्य ज्ञात करना है तो यहाँ फॉर्मूला लिख दिए, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमको आया है 1390, तो यहाँ 1390 लिख दिए, और सिग्मा एफ हमको आया है ऐड करने पे 35, तो यहाँ पर 35 लिख दिए। अब 35 से 1390 को भाग लगाएंगे तो 39.714 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी प्रकाशन के गणित के किताब से माध्य चैप्टर को बना सकते हैं, एकदम इजी वे आप लोग बना सकते हैं, चाहे वो RS अग्रवाल का हो, चाहे NCERT का हो, चाहे भारती भवन का हो, चाहे ब्रिलियंट का हो, या कोई भी प्रकाशन का किताब हो। यदि उस प्रकाशन के किताब में ये चैप्टर दिए हुए हैं तो आराम से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी बना सकते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, और इसी तरह से आप अपनी 10वीं कक्षा को अच्छा से 450 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं तो लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर चैनल पे बने हुए रहिए। आपका तैयारी सोनू सर के द्वारा कराया जाएगा।